Hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel Review Bell. तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज़ाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बारे में सोच रहे थे और थोड़ी सी कन्फ्यूजन में हैं कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो ज़रा कंप्लीट देखिए और आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लोन एप्लीकेशन कितने अमाउंट का हमें लोन प्रोवाइड करती है, इसका टेन्योर क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या इस लोन एप्लीकेशन के लैंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFC हैं या नहीं, इसके चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं, क्या इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना सेफ़ रहेगा या नहीं। एंड में बात करेंगे फाइनल कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। अगर नहीं लेना चाहिए तो क्या रीज़न्स है और लेना चाहिए तो भी क्या रीज़न्स है, ये सारी ही इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ज़ाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये लोन एप्लीकेशन हमें लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है मिनिमम 1000 से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ से 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसका टेन्योर हमें देखने को मिलता है मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ से 12 मंथ यानी कि 1 साल के लिए लोन ले सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आप एक इंडियन रेजिडेंट हो यानी कि भारत के निवासी हो, आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ से अगर आपको लोन लेना है तो आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 होनी चाहिए और आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, आप रिसेंटली जहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। तो इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपको सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड की ही ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स फिल करते हैं, वैसे ही ये लोन एप्लीकेशन आपको एक क्रेडिट लिमिट ऑफ़र करता है। आपको जितना भी अमाउंट ये लोन एप्लीकेशन दे रही है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, अगर आपको कम लग रहा है अमाउंट, तब फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं ताकि ये जो लिमिट है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो बेसिकली देखा जाए तो आपको सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड की ही ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या ये लोन एप्लीकेशन इसके लैंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFC हैं या नहीं। तो इसका आंसर है येस। इस लोन एप्लीकेशन के ये दोनों लैंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFC हैं। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आगे, तो प्लीज़ इस मोमेंट पे वीडियो स्किप ना करें। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसकी चार्जेस वगैरह के बारे में। चार्जेस में सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। तो इसके इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होते हैं 1.5% से। अगर एनुअली देखा जाए तो ये लोन एप्लीकेशन आपसे मिनिमम 18% से लेकर मैक्सिमम 39% तक का भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। आगे इसकी प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेसिंग फ़ी मिनिमम 2% से लेकर मैक्सिमम 6% तक की चार्ज करता है ये लोन एप्लीकेशन। अब बात करते हैं इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी के बारे में। अगर आपको जितनी भी क्रेडिट लिमिट ऑफ़र हुई है वो सारी ही आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तब फिर आपसे पर्सनल लोन के अकॉर्डिंग चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। लेकिन इसी लिमिट को अगर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, तब फिर आपसे 2 से लेकर 6% तक ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज की जाती है। अब बात करते हैं कि इसके फोरक्लोजर चार्जेस क्या रहते हैं। तो ये लोन एप्लीकेशन आपसे कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस चार्ज नहीं करती हैं। अगर आप अपनी लोन का रीपेमेंट टाइम से पहले करना चाहते हैं तो आपसे उस पर कोई भी चार्जेस चार्ज नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन में क्या हमारा डेटा सिक्योर भी रहता है या नहीं। तो ये लोन एप्लीकेशन आपका डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती है। आपका डेटा एनक्रिप्टेड रहता है और अगर आपको फ्यूचर में इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इनसे रिक्वेस्ट करके अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस पर्टिकुलर लोन एप्लीकेशन को लेके। मेरा ओपिनियन यही है कि इस लोन एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना चाहिए, जिसके रीज़न ये है कि ये लोन एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, जिसके इंटरेस्ट रेट स्टार्ट ही हो रहे हैं 18% से लेकर। इसके EMI ओवरड्यू चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और बात करें इसकी प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में तो वो भी 2% से लेकर मैक्सिमम 6% तक आपसे चार्ज की जाती है। तो इसके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, उसी केस में आप ज़ाइप से लोन लें, अदरवाइज़ अवॉइड करें।
और भी बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस हैं जिनमें लो इंटरेस्ट रेट पे आपको हायर अमाउंट का लोन मिल जाता है। थोड़ा सा रिसर्च करें और जहाँ से भी आप लोन ले रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तब ही आप किसी पर्टिकुलर लोन एप्लीकेशन से लोन लें। और अगर आपका सिबिल बहुत अच्छा है, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो आप किसी बैंक से भी लोन ले सकते हैं। अगर इस लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इनसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इनकी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस ऐप से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी ही कवर कर ली है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें। और अगर आपने इस लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें। आपका छोटा सा फीडबैक किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और कोई भी किसी भी ट्रैप में ना फंस जाए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।